ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की 4 सीटों पर 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में मोर्चा खोलकर बैठे 6 कांग्रेसी विधायकों ने बीते रोज गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा के आवास पर ही डेरा डाले रखा है। यहाँ तक कि रात का डिनर भी सभी विधायकों ने साथ में ही किया है। इस बीच कल दिन भर नाराज विधायकों ने एक एक कर मीडिया के सामने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेता और हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियों के दौरान एससी आयोग के अध्यक्ष वाली लॉलीपॉप ले चुके कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी शुक्रवार को नाराजगी जताते हुए कहा कि 35 दिन जब बाड़ेबंदी हुई तो यह कहा गया था कि हर विधायक को सम्मान मिलेगा, कोई विधायक केवल विधायक नहीं रहेगा, लेकिन 1.25 साल तक किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे क्या हाल है। आपको बता दें, मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे बेचारे विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही कैबिनेट रीशफलिंग करनी थी तो पहले ही कर देते, इसमें इतनी देरी क्यों की गई। खिलाड़ी बैरवा ने कहा कि सरकार बचाने में उन सभी विधायकों का रोल था जो 34 दिन होटल में रहे। ऐसे में जो पहले से मंत्री थे उन्हीं को प्रमोशन करके आगे भेज दिया गया, तो बाकी बचे विधायकों का जुर्म क्या था। मुख्यमंत्री गहलोत पर आरोप लगाते हुए खिलाड़ी बैरवा ने कहा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, जो वादे किए गए थे वह पूरे नहीं हुए, इसी के चलते पीड़ा है। हालांकि गहलोत खेमे के माने जाने वाले विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने यह भी कहा कि हम पक्के कांग्रेसी है, वोट कांग्रेस को ही देंगे, लेकिन यह पीड़ा मेरी अकेले की नहीं है, कई साथियों की है। हमारे साथ सही नहीं किया गया, हमने हमारी पीड़ा बता दी है, लेकिन राज्यसभा में वोट कांग्रेस को ही देंगे। वरिष्ठ विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि नाराजगी की तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी पीड़ा तो रही होगी, क्योंकि वो 35 दिन जब रहे थे बाड़ेबंदी में, जब कई बातें हुई थी और ये कहा गया था कि भाई कोई विधायक नहीं रहेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। पूरे 1 साल 1.25 साल तक किसी ने भी ये नहीं पूछा भाई तुम्हारे हाल क्या है, और हम किस लिए ये काम नहीं कर रहे। ये रिसफलिंग पहले ही कर देते, क्यों इतना लंबा खींचा। और फिर रिसफलिंग भी किया तो भाई ये जितने भी लोग थे जो सरकार को बचाने में थे, वो तो सब लोग क्या नाम एमएलए थे, सब आपके थे। वही लोग जो मंत्रिमंडल में थे उन्हीं को प्रमोशन करके आगे भेज दिया भाई, और विधायकों ने क्या जुर्म किया भाई। तो दिक्कत ये है कि क्या ना, जब जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, जो आपके वादे थे वो पूरे नहीं हुए तो पीड़ा तो रहती है भाई। हम तो पक्के कांग्रेसी हैं भाई, हमने तो टिकट कटने पे भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। और आपके जो बड़े बड़े सीनियर हैं जो एक दिन सत्ता से दूर रहते दूसरी पार्टी में चल जाते हैं, उनके बारे में सोचिए। तो हम तो वो लोग हैं कि जहाँ हैं रहेंगे, पार्टी के साथ खड़े, जयपुर में रहे तो या बाड़ेबंदी में रहे, वोट कांग्रेस को जाएगा, देखा देगा। पीड़ा तो मेरी अकेले की नहीं है, बहुत लोगों की पीड़ा है। और ये जो पीड़ा का जो अर्थ है ना, वो ये है कि पार्टी के जो सभी लोग हैं वो सब पार्टी में ही बात करेंगे, पार्टी में रहेंगे, पार्टी के साथ ही वोट करेंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं वो तो सबके सामने है, आज अकेले मेरे के लिए नहीं, और लोग भी हैं जो इस बात को जानते हैं कि ये सही नहीं किया है। वहीं ब्यूरोक्रेसी के सवाल पर भी जमकर हमला बोलते हुए विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि अभी 3 मंत्री धौलपुर गए थे, लेकिन एससी उनसे मुलाकात तक नहीं करने पहुंचे। क्या मजाक है, ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। खिलाड़ी बैरवा ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी अगर शेड्यूल कास्ट की जमीन पर कोई काबिज है और प्रशासन उसे उठा नहीं पा रहा, केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, तो इसका क्या फायदा। बैरवा ने कहा कि एससी के पास 1-2 बीघा जमीन होती है, उस पर भी कोई और कब्जा कर ले तो उस गरीब का क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 60% एस्टर सिटी केस के मामले में एफआर लग रही है। पुलिस कह रही है कि यह मामले झूठे हैं, जबकि सामाजिक परंपराओं में रहने वाला शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर गांव के पंच पटेल के कहने पर समझौता कर लेता है तो वह झूठा कैसे हुआ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।